यार जब भी मोबाइल खोलते हैं ना तो यही न्यूज आता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, सब पे यही कि पवन सिंह ने लगाया खेसारी लाल को गले। मतलब क्या बताए, जब से मोबाइल मतलब 2 दिन से मोबाइल खोल रहे हैं यही न्यूज आ रहा है। तो सोचे इस पर कुछ बात किया जाए। तो करो ना भाई। तो आप लोग के एक बात बता देना चाहेंगे कि लखनऊ में एक अवार्ड शो के आयोजित किया गया था, जिस अवार्ड शो का नाम था भोजपुरी फिल्म फेयर अवार्ड शो। उसमें भोजपुरी के तमाम स्टार पहुंचे थे। लगभग 80% इंडस्ट्री के लोग पहुंचे थे। कुछ लोग नहीं पहुंच पाए, ठीक है समझिया, जैसे कि अमरपाली दुबे, दिनेश लाल यादव, प्रवेश लाल यादव और भी तमाम एक्टर थे। जो कि दिनेश लाल यादव इन दिनों लंदन में शूटिंग कर रहे हैं अपने आने वाली फिल्म का, जिस फिल्म का नाम है निरहुआ हिंदुस्तानी 4। चलिए वापस आते हैं अवार्ड शो पे। फिर आते हैं पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि लंबे समय से दोनों में विवाद चल रहे हैं। बात तो सही है। पवन सिंह विवाद के मामले में 15 है तो खेसारी लाल 20। दावा ठोक के कहता नहीं कि मरियो जो है तो ओकरा घर में सो। जो कि पवन सिंह कम ही बोलते थे विवाद में, और खेसारी लाल तो यहाँ तक बोल दिए थे तू कभी मरियो जेबा तो बाप न बन पैवा रहा तो छक्का वाला तो अंकल टाइप लगता रहा। उनके साथ नाचते हैं तो थोड़ा सा वो अंकल टाइप का होता है चीज। यहाँ तक कि 4 मेहरारू के बाद खेसारी लाल यादव बोल दिले रहे। ये अवार्ड शो में धन्यवाद रवि किशन जी के, दोनों को भरत मिलाप करा दिए। ये देखिए, हाँ, और इस वीडियो में आपको साफ नजर आ रहा होगा पवन सिंह तो यहाँ तक कि गाना गा के खेसारी लाल यादव को भाई बोल के गले मिल लिए, पर खेसारी लाल यादव स्टेज शो में एक लफ्ज भी नहीं बोला। या हमरा से गलती हो गई, हम तोरा फैमिली पर बोल देली, एक बार सॉरी भी नहीं बोला। ऐसे तो नहीं होता है। पवन सिंह तो यहाँ तक स्टेज से कह दिया कि भाई अगर आपस की बात हुई, अगर झगड़ा लड़ाई हुई तो तू फैमिली पर मत जाइए। बताया तो देख के बहुत ही अच्छा लगा कि कम से कम भोजपुरी में विवाद तो बंद हुआ। हर 2-4 दिन पे झगड़ा होता था और कुछ पे कोई बात नहीं कर पाता था। इन्हीं दोनों को कंट्रोवर्सी में लगा रहता था इंसान। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? हम तो कहेंगे अवार्ड शो कराने वाले को कि हर एक महीना अवार्ड शो कराइए, ताकि लोग न लड़े और न विवाद हो। आप लोग जो सोच रहे हैं कि पवन खेसारी एक हो गया और भोजपुरी का विकास होगा, तो आप लोग गलत समझ रहे हैं। भोजपुरी के विकास भोजपुरी के ऑडियंस से होता है, जनता से होता है, पब्लिक से होता है। अच्छा, पब्लिक के दिमाग में ये दोनों स्टार एकदम कचरा भर दिए हैं एक दूसरे के लिए। कंट्रोल। जो इंसान हाय पवन सिंह, हाय खेसारी लाल करता था, आज उसका हाल देखिए, कहीं कहता नहीं है। इसके लिए बोला जाता है भाई कि अगर 2 राजा लड़ता है ना तो हमेशा बलि सिपाही का ही दिया जाता है। जब सामने राजा आता है तो दोनों भाई भाई हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, ये वाला। जब दरवाजा बंद तो दोनों भों 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 भोंक रहा है। जब सामने आएगा तो एकदम भाईचारा, एकदम शांत। तो यही है, तो यही कहा गया है कि नेता और अभिनेता न किसी जात का है न किसी धर्म का है, सबके लिए एक बराबर है। कभी पासा पलट देगा कोई नहीं जानता है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। तो इसके लिए बोल रहे हैं कि भाई सपोर्ट करो तो सबको सपोर्ट करो, नहीं तो किसी को मत सपोर्ट करो। जब ऐसा वक्त आएगा ना तो आप नहीं घर के रहिएगा ना घाट के रहिएगा। एक बात और, सबसे तकलीफ की बात तो ये है कि दिन रात जो इंसान खेसारी लाल यादव के लिए वीडियो बनाता था और पवन सिंह को अनाप शनाप बोलता था और गाली देता था, जिसका नाम था महेश पांडे, वो अगर ये वीडियो देखेगा और ये दृश्य देखेगा तो उसका क्या हाल होगा। मारो मुझे, मारो मारो। वो तो ऑलरेडी हॉस्पिटल में था, अब फिर ठीक होके आ गया है भाई। आप अभी अवार्ड शो में गले मिल लिए हैं, भाई भाई कर लिए हैं। अब क्या पता है भाईचारा कब तक रहेगा। साला चाइना का माल रहता है, चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक भी नहीं। तो ये भाईचारा कब तक रहेगा वो देखने वाला बात है।
पर चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पूरे मामला पर आप लोग का क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जब तक के लिए बाय।